Good morning class. Today we are going to discuss about Lien-Weierstrass method. क्या है Lien-Weierstrass method? So please अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए, नोट डाउन करते चलेंगे कुछ पैटर्न्स को भी। Lien-Weierstrass Lien-Weierstrass method. मैक्सिमम टीचर, मैक्सिमम कॉलेज, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन इस मेथड को स्किप करता है, बट मैं स्किप करने में यकीन नहीं रखता हूँ, बिकॉज इन योर एग्जामिनेशंस मे बी दिस क्वेश्चंस विल बी अराइज, है कि नहीं? पैटर्न क्यों है, रीजन क्या है, इसे इसका कुछ वर्किंग रूल है। सो पहले इसके कंसेप्ट को समझिएगा। बहुत सारी बुक में, बहुत सारे नोट्स में वी विल सी प्लीज क्लास, बहुत सारे बुक में, बहुत सारे नोट्स में आप देखेंगे कि इसको अपने अपने अलग अलग तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। तो पहले आप समझेंगे आखिर इसका Lien-Weierstrass है क्या। जैसे आप सभी जानते होंगे कोएफिशिएंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं ज्योति, गुणांक, है ना। जैसे हर चीज का एक इक्वेशंस है तो उसका कुछ न कुछ कोएफिशिएंट होता है। अगर इफ आई विल राइट, यदि मैं लिखूं x² + 2x + 3, सिर्फ बताएंगी ज्योति इसके कोएफिशिएंट कौन कौन होते हैं। कंसेप्ट यहीं से क्लियर होगा। देखिए एक छुपा हुआ रहता है जैसे, तो he can be right or not, how 1 into, या पॉइंट मत समझ लीजिएगा, 1 into x² + 2 into x + 3 कर सकते हैं ना। 1 कोएफिशिएंट x का, तो कुछ कोएफिशिएंट ऐसे होते हैं जो हिडन होता है, लेकिन उसको आप कंसीडर 1 करते हैं, जो क्लियर है। अब देखिए इसमें आपको जो कोएफिशिएंट Lien-Weierstrass मेथड में सिर्फ एक ही चीज होते हैं कि आपको कोएफिशिएंट एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसके फैक्टर दिए हुए रहेंगे। फैक्टर को क्या बोलते हैं ज्योति हिंदी में, गुणनखंड। यानी फैक्टर आपको दिए हुए रहेंगे और आपको नियरेस्ट फैक्टर को निकालना होता है तो होगा या नहीं। कैसे, पहले एक चीज और कंसेप्ट है, क्वेश्चंस लीजिए, उसी से मैं वर्किंग रूल, मेथड, सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन अगर आपके पास है तो बताइए, नहीं है तो बोलिए। फाइंड, और जो आप लोगों का क्लास का टाइमिंग है 12 o'clock, उस समय अकाउंट्स को मैं शुरू करूंगा। एंड टुडे आई विल स्टार्ट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डेली। बहुत आसान, इसलिए चूंकि उस समय तक सब चले जाते हैं, ऐसे जा नहीं पाएंगे, है कि नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया। इससे क्या होगा कि आपका रुकना आपकी मजबूरी होगी, है ना। दिस इज द इम्पोर्टेंट। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज्योति कॉपी है कि नहीं, लिखिए कुछ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक फैक्टर, सॉरी क्लास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक फैक्टर, फाइंड अ क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ, फाइंड अ क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ x का पावर 4 माइनस 3x, x का पावर 4 माइनस 3x का पावर क्यूब प्लस 20x² प्लस 44x प्लस 44x प्लस 44x प्लस 44x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, प्लस 54 इज इक्वल टू 0।
क्लोज टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 that is यानी अर्थात that is starting with a is equal to 2 and b is equal to 2। देखिए क्लास, यानी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से समझिएगा। यह एक इक्वेशन है और यहाँ पे बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, इसके जो है फैक्टर्स कितने क्वाड्रेटिक आ रहे हैं, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू। कुछ बुक में, कुछ किताब में, कुछ प्रोफेसर के द्वारा भी, टीचर के द्वारा बताया जाता है a की वैल्यू आप p भी रख सकते हैं, b इक्वल टू 2 भी रखिए या q इक्वल टू 2 भी रखिए, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। तो आप इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे, a को हम p भी कर सकते हैं और b को q भी कर सकते हैं। अब इससे पहले कुछ वर्किंग रूल आपको समझना होगा। मान लीजिए हमारे पास जो इक्वेशंस है उसको हम लोग कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस, इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है। यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में है कि नहीं। जब इस फॉर्म में है तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू भी तो होगी ना क्लास, यानी कि यह हमारा किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी। हम लिख सकते हैं ना, ए समझा रहे हैं इसको, वर्किंग रूल समझिए। यहाँ मैं यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ, ये आपके लिए ज्यादा थोड़ा यहाँ पे समझना है जरूरी है। आप लिख सकते हैं इसको वर्किंग, इसका कोई वर्किंग रूल होता नहीं है, वो आपको बनाते बनाते कुछ पॉइंट्स अपने खुद पे खुद आएंगे। नेहा लुक एट एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू c है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसी फॉर्म में है कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं ना a b और c, यस या नो। और फिर जो है हमारा कोएफिशिएंट यानी कि a r b r और फिर c, यस या नो। अब क्या है हमारे पास, अगर a r से b r का निकालते हैं और क्लास b r से, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है रितुल, कोई डाउट? चलिए आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे थोड़ा। अब देखिए यहाँ से, तो इसको लिखते चलिए, नोट करते हुए चलिए, फिर मैं इसको इरेज करते चलूंगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है, हो सकता है 2 बार 3 बार बोर्ड पे लिखा है, इसलिए लिखते चलिए, मैं मिटाते चलूंगा, क्योंकि इसमें काफी बहुत हेक्टिक जिसे कहिए, काफी ज्यादा लिखना है इसमें कैलकुलेशन, कोएफिशिएंट। हाँ आप देखिए AR से BR का निकालते हैं और BR से CR का निकालते हैं। चलिए तो कैन आई रेस, ध्यान से कंसेप्ट समझिएगा, इस कंसेप्ट को बहुत ही माइन्यूटली देखेंगे। अब देखिए हमारे पास गिवन is this working properly? Given equation क्या है, x का पावर 4 माइनस 3x का पावर क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 54, इन सभी का वैल्यू यहाँ पे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? नेहा दिस वन जैसे हम इसको रख सकते हैं। तो हम अभी जस्ट ए आर बी आर का आप लोग को बताया था एक फॉर्म,
तो क्या होता है, हमें एक टेबल बनाने की जरूरत है। वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द फैक्टराइजेशन टेबल, कोएफिशिएंट टेबल कैसे बनाते हैं देखिए, लुक एट, बनाइए। फिर देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी होते हैं, उससे भी हम लोग पुट करेंगे। तो उससे पहले जरा देखते हैं कहाँ तक वैल्यू आएगा, यहाँ तक लेके चलिए, कहाँ तक आ जाना चाहिए। यस या नो क्लास? यहाँ पे लिखते हैं माइनस ए इज इक्वल टू, माइनस ए इज इक्वल टू, चूंकि हमारे पास फैक्टर दिया हुआ है। अब आप कहेंगे सर माइनस ए क्यों लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं। यस या नो? नेहा, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू 2, तो क्या हम माइनस ए इज इक्वल टू -2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? क्लास लिख सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स वी कैन। अब जितने भी कोएफिशिएंट है हियर वी विल राइट, कितने कितने हैं बताएंगे? ज्योति 1 है ना, फिर क्या है -3 2 -3, फिर 1 -3, फिर 20, फिर 44, थोड़ा स्पेस लेके आप लोग बनाएंगे, 44 और लास्ट, कोई दिक्कत क्लास? तो वेरी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हो कोई डाउट? अब देखिए, अब हमारे पास यह वैल्यू जैसे ही आते हैं तो ये तो हमारे इसके कोएफिशिएंट फैक्टर्स होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं इनिशियल वैल्यू को, यानी कि इसको थोड़ा सा स्पेस बना दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको एक लाइन में खींची दूं, इससे का मिक्स नहीं होगा आप लोगों के लिए, ज्यादा इफेक्टिव है ना। अब यहाँ पे थोड़ा और स्पेस बना देते हैं, माइनस ए इज इक्वल टू -2 और माइनस बी इज इक्वल टू -2। यस या नो? फिर यहाँ पे 0 0, तो इस सब की वैल्यू अगर करेंगे तो कितने आएंगे क्लास? कोई डाउट? सर 0 0 इसको एज्यूम करते हैं, इनिशियल वैल्यू को जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या है 0। अभी तक बाइसेक्शन में पढ़े हैं तो इन वैल्यू 0 रखे हैं कि नहीं पुट किए, इसलिए क्या है ये भी एक तरह का क्या है, दिस इज द पैटर्न ऑफ आइटरेशन, आइटरेशन इन प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ कैरी, ज्योति क्लियर है? -2 × 1 कितने हो जाएंगे? -2। कैन बी राइट और नॉट राइट? ऐसे पहले वैल्यू कितने हैं 0, तो 0 आ जाएंगे। और इस सब को आप जब ऐड करेंगे तो क्लास क्या -5 आएंगे कि नहीं आएंगे? नेहा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। -2 और 1 करेंगे, बिल्कुल, देखिए इनका सोचना वाजिब है, ये मैथ्स है, इसमें कलम चलाना पड़ता है। जब हमको चलो बिना कलम चलाए आगे बढ़ने ही नहीं देता है। याद रखिएगा, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है या टेक्निकल कोई भी सब्जेक्ट है, आपका तब तक अपना नहीं हो सकता जिस दिन से आप उसका प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं ना, आप कितने बड़े भी स्कॉलर क्यों नहीं हो, आपका हो जाएगा। तो क्या प्रैक्टिस समझिए। इसकी वैल्यूज क्या है 0 0 2 है इनिशियल वैल्यू, और यहाँ पे जो वैल्यू है 1 + 0 + 0 = 1 होगा ना, और एक क्रॉस लेगा है ना 2 × -2 × 1 = -2 हो जाएगा ना। और इससे पहले वैल्यू कितना होता है 0 है, 0 पुट कर दी, और फिर जब ऐड करेंगे तो -3 -2 और इस सब को ऐड करेंगे तो क्या -5 नहीं आएंगे? अब क्लियर हुए? अब फिर -5 × -2 करेंगे तो +10 हो जाएगा कि नहीं? और जो वैल्यू आएगा यहाँ पे बार-बार नहीं लिखेंगे तो थोड़ा जिग-जैग हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 10। बिल्कुल, कोई डाउट? वेरी गुड। अब देखिए ये 1 और -2 क्या -2 हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल, वेरी। तो कितना हो जाएगा क्लास? 28। कोई डाउट कि नहीं को? अब फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 28 × 2 कितने हो जाएंगे?
56। बिल्कुल सही बात है। देखिए माइनस और प्लस ये आपको ध्यान रखना। देखिए लीन बेस्ड मेथड में सबसे बड़ी चीज है कैलकुलेशंस, बहुत ध्यान रखिएगा। और 28 से पहले क्या है -5 -5 into -3 क्या +10 नहीं होगा? यहाँ कैन बी राइट और नॉट राइट क्लास, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और जब इस सब का कैलकुलेशन करेंगे तो कितने आएंगे बताएंगे? कैलकुलेशंस कीजिए, मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत है। -2 मुझे करने ही दीजिए। कितना आएगा बताइए यहाँ पे? -2 हाँ ठीक है 44 और इधर हो गया 54। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए क्लास, अब यहाँ पे आ तो गया, अब -2 और -2 कितने हो जाएंगे? प्लस। यहाँ पर कैन बी राइट और नॉट राइट लिख सकते हैं। अब देखिए फिर हमारे पास -2 से पहले क्या है? 28 -2 कितने हो जाएंगे? -56। यस या नो? अब कितने वैल्यू आएंगे बताइए क्लास, बताइए कितने आएंगे वैल्यू? 2। कंफर्म सही वैल्यू बताइएगा। वैल्यू रखना है आप लोगों का, समय चेक करते चलता हूँ, कोई ठीक नहीं है आप लोगों का। आप लोग कुछ भी वैल्यू को गलत बता देंगे। 1 हो गए। देखिए 1 -5 28 और फिर -2 फिर 2। अब जो ये वैल्यू आया है इससे पहले हम लोग समझेंगे ये क्या है। क्या इसको A0 लिख सकते हैं कि नहीं क्लास? इसको अच्छे से दूसरे वाले में हम रख देते हैं। आप लोगों को डायरेक्ट क्लियर हो। अच्छा देखिए कैलकुलेशन से A0 A1 A2 A3 और A4, यानी कि A0 की वैल्यू कितनी है क्लास? 1। A1 की वैल्यू कितनी है? -3। A2 की वैल्यू कितनी है? 20। A3 की वैल्यू कितनी है? 44। और A4 की वैल्यू कितनी है? 54। और जैसे ही आप इसे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए हाँ कहाँ पे आपको कैलकुलेशन में डाउट लग रहा है? देखिए जैसे हमारे पास है यहाँ पे कितना है, ये देखिए -2, ये -2 है और ये वैल्यू कितना है? -2 इंटू -2 कितना होता है? +4 हो गया। और इससे पहले इसका that means we can say as the previous value of -2 that is the 28, and when we multiply the 28 into -2 that is the -56 हो जाएगा कि नहीं? -56 आया। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 54 और 4 कितना होता है? 58। 56 नहीं 58, यानी 58। अब 58 -56 कितना होगा? 2 ना? सही हुआ कि नहीं? यस या नो क्लास? कोई डाउट किन्हीं को? अब देखिए ये जो वैल्यू आया है कैन बी राइट और नॉट राइट? V0 V1 V2 V3 ज्योति, क्लियर है? अब ये जो वैल्यू आए क्लास, किसकी वैल्यू आई बताएंगे? कॉमन BR की वैल्यू। अरे अब हमारे पास BR का आ गया, तो मैंने आपको बताया था ना AR से BR का निकालते हैं और क्लास BR से CR को भी तो निकालना होगा। CR नहीं बोल दीजिएगा, CR है ना। चलिए लेट प्रीवियस सी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू को चलते हैं। तो प्रीवियस पैटर्न आएगा, आप लोगों को पता ही है, जैसे here there। अब देखिए क्लास यहाँ पे कैन वी पुट 0 0 पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं क्लास? यस या नो? और यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 आएगी कि नहीं बताएंगे? और इसकी वैल्यू को हम लोग करते हैं C0, बताएंगे आकांक्षा। आकांक्षा जिसकी वैल्यू C0 कैसा है यहाँ पे 1? सर वहाँ पे 1 है और 0 0 पुट किए तो उसके 1 ही है। याद रखिए जो मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था ये पैटर्न, ये अगर ध्यान में होगा कैसा है याद रखिए फिर से। AR BR और CR, AR से BR का, यस या नो? और BR से नेहा, क्लियर है? तो यहाँ पे BR से की वैल्यू निकलेगी कि नहीं?
हमारे पास 1 प्लस 0 जो प्लस है, यहाँ पे 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हमारे पास 1 तो आ गए, लेकिन फिर फैक्टराइजेशन तो होगा ना। कैसे होगा क्लास? लेट वी विल सी। इस 1 की पुछड़ी को यहाँ लेते जाइए, दिस यहाँ पे होंगे। अब 1 into -2 करेंगे तो यहाँ पे -2 नहीं आएंगे। ज्योति -2 आएगा कि नहीं आएगा बताइए? वेरी गुड, ज्योति भी इंटेलिजेंट हो। अब देखिए ऐसे प्रीवियस वैल्यू क्या है? 0 है तो 0 हो जाएंगे और इस सब को ऐड करेंगे। सो व्हाट वी विल ऑब्टेन, कुछ समझ में आ रहा है राहुल? -7। यस या नो क्लास? सो हियर वी कैन राइट, अच्छे से समझ लीजिए लेन बेयरस्ट्रो, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी एक बार कांसेप्ट क्लियर कीजिए। -7 कैसे है? -5 -2 अब फिर देन -7 into -2 कितना हो गया? हाउ मच? +40 प्लस लिखने हो रहेंगे। हमने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आपको प्लस लिखिए, कहा जाता है लिंग्विस्ट में प्लस को लिखना चाहिए। सो प्लस तो बोला जाता है कोई भी नंबर के आगे हाँ नहीं लिखते हैं लेकिन पॉजिटिव शो करता है। अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है, मैंने लिखा भी नहीं है कई जगह, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिखिए। क्या है? +40। कोई डाउट? अब -7 से बिफोर क्या है? प्रीवियस आकांक्षा। -7 से बिफोर क्या है? 1। अब 1 और -2 कितने हो जाएंगे आकांक्षा? आकांक्षा भी इंटेलिजेंट। अब देखिए अब इस सब को कैलकुलेट कीजिए तो कितने आएंगे क्लास हमारे पास? +14 2 तो 40 आएगा कि नहीं आएगा? तो प्लीज स्विच ऑफ द फोन। तो वैल्यू जो आएंगे हमारे पास पॉजिटिव में या नेगेटिव में आएगा क्लास? पॉजिटिव में आएंगे, 40 आएंगे। यस या नो? प्लस पॉजिटिव में, देन हम लोग देखेंगे क्लास +40 एंड -2, देन क्या हो जाएंगे क्लास यहाँ पे? -80 और इससे पहले -7 है, -7 into -2 that is +14 and when you will calculate of these functions then you can find how much। ज्योति -68 कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। चलिए कैलकुलेशंस कैसे किए कोएफिशिएंट फैक्टर से, समझ में आया कि? अब देखिए देन अगेन वी विल रिपीट दिस प्रोसेस। -68 into -2 कितने वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास? 8 गुना 16 सॉरी 136, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस। यस या नो आकांक्षा? नेहा क्या आएंगे? प्लस में आएंगे ना? 130 ठीक है। और फिर 40 into -2 प्रीवियस कितने आ जाएंगे क्लास? -80 आएगा ना, प्लस का जाएगा माइनस। अब जो है इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो क्लास आप इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे when you will compute of this values then you can find the 58 प्लस में या माइनस में? प्लस। and here we will denote C2 C3 and C4। so here class we have found CR, यानी CR की वैल्यू प्राप्त कर लिए कि नहीं कर लिए? so here we can be right or not right? CR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं क्लास? can be right or not right? तो अब क्या है, तो हमारे पास आ गए वैल्यू। अब एक जनरल करेक्शन इक्वेशन फार्मूला होता है, कॉपी पे नहीं लिखते हैं। अच्छा समझ रहे हैं? चलिए वेरी गुड। ऐसे मैं वीडियोस रिकॉर्ड भी करता हूँ सो दैट्स बेटर फॉर ऑल ऑफ यू, आपके लिए फिर बेटर अप्रोच होगा ना। तो गाना सिनेमा की जगह पे वीडियो की जगह पे उसको प्ले कर लीजिएगा 15 ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब देखिए राइट नाउ एक जनरल इक्वेशन है उसे हम लोग लिखते हैं। जनरल इक्वेशन फॉर्म कैसे होते हैं ध्यान देंगे। जनरल, इसे मैं इरेज कर दूं क्लास, ये तो आप लोग को क्लियर है, थोड़ा और स्पेस लेना पड़ेगा, ये इतने में एडजस्ट नहीं होगा ये, सॉरी। हमारे पास बी आर और सी आर की वैल्यू मिल चुका है। जनरल राइट डाउन जनरल इक्वेशन
general equation to the find of value आज ऋतु नहीं आएगा जनरल इक्वेशन टू द फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा ए एंड डेल्टा। अब किसकी वैल्यू को निकाल डेल्टा ए और डेल्टा बी की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है कि नहीं। अब डेल्टा ए और डेल्टा बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशंस है, फार्मूला है जिसे हम लोग राइट करेंगे। वी विल राइट C n minus 2 delta A C n minus 2 delta A plus C n minus 2 delta A plus C n minus 3 delta B। yes या नो का Cn minus 2 delta A plus Cn minus 3 delta B is equal to Bn minus 1। एक इक्वेशन yes या नो नेहा, कोई डाउट? फिर हाँ मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला है, कैसे आया मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। फिर नेक्स्ट वी विल राइट Cn minus 1 minus Bn minus 1 Cn minus 1 minus Bn minus 1 delta A। yes या no class? look at Komal delta A। yes या no class? delta A and then we will write Cn minus 2 लिख लीजिए, फिर सावधान की मुद्रा में आ जाइएगा, पहले लिख लीजिए। फिर Cn minus 2 delta B Cn minus 2 delta B is equal to Cn minus 2 delta B is equal to Bn। देखिए ये हमारे पास ये सेकेंड रूट है ना। ये क्या है, यदि हम if we want to find the delta A और delta B की वैल्यू को अगर हम लोग पाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशंस को लिखना होगा। ये क्या है, जनरल इक्वेशन होता है। कौन सी वैल्यू को निकालने के लिए राउट, कौन सी वैल्यू को निकालने के लिए, डेल्टा ए और डेल्टा बी के लिए। अब यहाँ पे आप कहेंगे तो सर आखिर n की वैल्यू कैसे पता चलेगी, क्वेश्चन आपके माइंड में आखिर हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो आप इक्वेशन देखिए, क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या है, n का मतलब होता है जो सबसे विच इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, यानी x का पावर 4 माइनस 3x का पावर क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इस सब में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर फैक्टर किसके हैं क्लास, क्या यह x का पावर 4 का फैक्टर है कि नहीं। तो n की वैल्यू जो लेते हैं ना यहाँ पे, ऑलवेज वी विल टेक द हाईएस्ट फैक्टर, क्लियर है। तो हियर राइट डाउन, here n is equal to 4 because क्यों लेंगे, because this is highest 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 order of given equation, यानी गिवन इक्वेशन का है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर, यस या नो क्लास। तो जैसे ही n की वैल्यू को हम पुट करेंगे, अब क्या है हमारे पास आ गया पहले वाले की वैल्यू, तो Cn minus 2 4 minus 2 कितना हो गया 2, यस या नो क्लास। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ,
या मैं आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, मैं लिख ही दे रहा हूँ नहीं तो फिर 4 माइनस 2 डेल्टा ए प्लस सी 4 माइनस 3 डेल्टा बी इक्वल टू बी 4 माइनस 1 दिस वन, फिर देन सी 4 यहाँ पहले ये हुआ है नहीं तो दूसरा तो कैसे चलेंगे, सी ए माइनस 2 तो पहले, अच्छा इसको कैलकुलेट करके तब दूसरा करना चाहिए, ये भी सही है। सो लेट मी विल सी 4 माइनस 2 यानी कितना हो गया, सी 2 डेल्टा ए प्लस सी 1 डेल्टा बी प्लस बी 3। यस या नो, आ गया ना क्लास। अब फिर क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो सी 4 माइनस 1 माइनस बी 4 माइनस 1 डेल्टा ए प्लस सी 4 माइनस 2 डेल्टा बी इक्वल टू बी 4। यस या नो आकांक्षा। फिर सी 3 माइनस बी 3, फिर इसके बाद C3 विथ माइनस, फिर डेल्टा ए प्लस C2 C2 डेल्टा B इक्वल टू B। अब क्लास हमारे पास आ तो गए, तो क्या हमारे पास टेबल में सबकी वैल्यू भी पड़ी हुई है कि नहीं, तो वैल्यू को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं क्लास, ऑफ कोर्स वी कैन पुट। कैसे, देखिए पहले वाले इक्वेशंस में रखते हैं, C2 डेल्टा है तो C2 की वैल्यू कितनी है बताएंगे, ज्योति C2 की वैल्यू कितनी है 40, यहाँ पे देख के बताइए, तो हियर देयर C2 की वैल्यू कितनी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 40, अच्छा यहाँ पे नहीं हटेगा, यहाँ पे डायरेक्ट कर दो। अच्छा ऊपर लिख लिए, ऊपर मैं कर दूं तो जाओ ऊपर तो लिख चुके स्पेस, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं क्लीन बेस्टो में बोर्ड का कवर जो है क्रॉस कर जाता है, सो दैट्स द रीजन। सो हियर आकांक्षा इरेज कर दे ऊपर। रितुल समझ में आ रहा है कि नहीं सर, इस बार कितना पार 500 के पार, हाँ इस बार जो है एनी हाउ आपको कोमल से सबसे हाई, कोमल से क्या माने सभी से सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं पूरे कॉलेज में। आई वांट टू सी, हाँ ला सकती है बट थोड़ा ट्रैक इनका गड़बड़ा जाता है, जैसे पासवान चौक है वहां पे जाते हैं, वहां से पता नहीं जाना है पटना और कोई रास्ता दूसरा पकड़ लेते हैं, तो वही एक गड़बड़ है। नहीं तो पढ़ते जितना ये लिखती है क्वेश्चंस, अगर सही रिलेवेंट लिखे तो मार्क्स इनको उतना मिल जाएगा, ये कंफर्म है। फिलहाल देखिए यहाँ पे डेल्टा 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास क्लास क्या है यार राहुल, जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर क्या देखोगे, यहाँ देखिए C2 की वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा आसान हो। C2 डेल्टा ए प्लस C1 डेल्टा बी इक्वल टू B3 डेल्टा C2 की वैल्यू है हमारे पास 40, सो हियर you will write 40 delta A plus C1 की वैल्यू कितनी है -7, so here you will write -7 delta B equal to, और B3 की वैल्यू कितनी है क्लास -2, कंफर्म है -2। तो हमारे पास ये इक्वेशंस का वैल्यू आ गया। अब फिर सेकंड वाले का क्या बताइए क्लास, C3 माइनस B3 क्लास ध्यान देंगे, C3 माइनस B3 डेल्टा A, C3 माइनस B3 डेल्टा A प्लस C2 डेल्टा B इक्वल टू B4
और फिर C3 माइनस B3 माइनस 68 और 48 यहाँ पे करेंगे। क्लास कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 68, B3 की वैल्यू कितनी है माइनस 2, सो हियर माइनस 2 इंटू माइनस प्लस कितना हो जाएगा क्लास हमारे पास 2। यस या नो, यही है ना। तो यहाँ पे 68 इधर प्लस 2 हो जाएंगे एंड देन वी विल सी डेल्टा ए प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 40 डेल्टा बी इक्वल टू B4 की वैल्यू कितनी है 2। यस या नो क्लास, यस या नो। तो हियर देयर माइनस 66 डेल्टा ए प्लस 40 डेल्टा बी इज इक्वल टू 2। कोई डाउट यहाँ तक? कोमल, वेरी गुड। अब तो कोमल इंटेलिजेंट हो गई है। चलिए नेक्स्ट वी विल सी। ज्योति आप क्या कर रही हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। इसको मैं मिटा दूं? गिर गया था तो सर। चलिए ओके, लेट वी विल सी। अब दोनों वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देन वी कैन फाइंड हाउ वी विल सब्स्टिट्यूट 40। यस कोमल, कोई डाउट? कुछ करना है? सिर्फ कैलकुलेट। तो कैलकुलेशन तो जरूरी है इसमें। 40 क्लास ऐसे लिखती है आकांक्ष सदा, ऐसे ये डॉक्यूमेंटेशन 40 डेल्टा ए माइनस 7, ये हर कोई पढ़ सकता है कि नहीं, माइनस ऐसे लिखिए तो सब कर सकते हैं। ऐसे ही मार्क्स बनाते हैं, कुछ खासियत होता है। फिर माइनस 66 डेल्टा ए प्लस 40 डेल्टा बी इक्वल टू 2। अब हमें अगर डेल्टा ए और डेल्टा बी की अगर वैल्यू निकालनी है तो कौन से ऐसे नंबर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो निकाल सकते हैं? यस या नो क्लास, निकाल सकते हैं ना एक एक कैसे? तो कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू निकलेगा? तो हियर देयर 40 दे देना, फिर यह हमारा इक्वेशन। यस या नो? जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापन विधि, याद है समीकरण कैसे निकालते हैं? तो क्लास डेल्टा और डेल्टा बी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? नेहा, डेल्टा ए डेल्टा बी की वैल्यू कितना है हमारे पास? जब आप इसे सब ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे कैलकुलेशन। डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस 0.5 जी माइनस 0.0579, जिसे आप एक अप्रॉक्स वैल्यू भी ले सकते हैं, दैट इज यस कुछ बोलिए। हो सकते हैं कैलकुलेशंस में, अच्छा वो आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशंस हो सकते हैं जो भी वो तो देखिए कैलकुलेशन में आना प्रोसेस यही है, वो डेल्टा ए का मान निकालना। हाँ पहले डेल्टा ए का मान निकालिए। आप इसे सही से कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है कि साइन वैल्यू तो बड़ी चीज नहीं, वो आप लोग खुद इतने इंटेलिजेंट हैं। तो इसका नियरेस्ट वैल्यू कितने होंगे बताएंगे? ज्योति वैल्यू कितना होगा? माइनस 0.06 और डेल्टा बी की वैल्यू सुने माइनस 0.06। कोई डाउट क्लास? तो हमारे पास डेल्टा ए और डेल्टा बी की वैल्यू। अब क्या है, हमारे पास ये वैल्यू आ चुका है ना। अब जब वैल्यू आ गया तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यूज नहीं है, तो फिर क्या है हम लोग करेंगे हियर ए डैश इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A1
इक्वल टू होता है ए प्लस डेल्टा ए, यस या नो, ए प्लस डेल्टा ए, और फिर ए प्लस डेल्टा ए है तो हमारे पास वैल्यू तो आ चुका है ना क्लास, यस या नो। ए की वैल्यू कितनी है बताएंगे नेहा? 2 है। हियर वी विल राइट 2 प्लस 2 माइनस 0.06। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगा हमारे पास बताएंगे? 1.94 है ना, 1.9 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब फिर देखिए a डैश की वैल्यू आ गई क्लास। अब हम फिर निकालेंगे b डैश का। b डैश, हाँ कुछ पूछना चाह रहा है सर 0.06 कहाँ से आया? 0.06 यहाँ से आया। जैसे क्या है जब ये वैल्यू निकाल लेते हैं इसका अप्रॉक्स वैल्यू इतना कंसीडर कर लेते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू यानी कि 0.0579 को हम लोग कितना अप्रॉक्स मानते हैं, इतना भी रखेंगे तो भी वैल्यू का कैलकुलेशंस इतना ही आएगा, इसको माना जाता है। डेल्टा बी के मान, हाँ फिर बिल्कुल डेल्टा बी का मान निकालेंगे, बिल्कुल सही आपने पूछा, वेरी गुड। आई एम सो ग्लैड। यू आर आस्किंग द क्वेश्चन। फिर बी प्लस डेल्टा बी, इंटेलिजेंट हो गया। देखिए यहाँ फिर 2 बी, यहाँ पे बी की वैल्यू देखिए कितनी है, यहाँ पे है ना बी की वैल्यू, इसको क्लिक कर देंगे तो 2 प्लस माइनस 0.06 कितना आ जाएगा 1.9। तो अब हमारे पास ये दोनों की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? आ गया देखो। तो जब ये वैल्यू आ गया तो आपको पता ही है ना क्या होगा, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, यस या नो। बहुत आसान है, मैं थोड़ा सा बस वैल्यू चेंज करूंगा इसका, चूंकि देखिए ध्यान से कुछ समझ में आया कि नहीं राहुल? लितुल आपका क्लियर है? ज्योति आपका? अच्छा कितना क्लियर है वो तो क्वेश्चन देंगे तब पता चलेगा। सर एक्सपोनेंशियल वाला क्या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन अलजेब्रिक तो हुआ नहीं, ट्रांसेंडेंटल का पहले अलजेब्रिक को क्लियर कीजिए तो ट्रांसेंडेंटल भी हो जाएगा। कंसेप्ट आज क्लियर कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो आइदर वो अलजेब्रिक इक्वेशन हो या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो। यहाँ देखिए ना राहुल, आप आगे तो मतलब पीछे क्या देखना है, यहाँ क्या है चाहे अलजेब्रिक इक्वेशन हो या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो तो आप एक बार क्लियर कर सकते हैं कंसेप्ट, ठीक है। आकांक्षा क्लियर है? मैथ्स का क्वेश्चन बन के क्यों नहीं आया अभी तक? आज से या कल से ये सब नहीं चलेगा। आपको लगता है कि मैं एक बार आप मार्क्स ले आएंगे तो खूब आ जाएगा, ये आपका भूल है। There are lot of competitors और कि कभी भी अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं कीजिए। आप एक बार आपको रिजल्ट आ गया तो आपको लगता है कि सब ऐसे ही पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार जितना देर में हम किए इसको मिटा कर फिर से कर नहीं लेते इतनी देर हमको आगे पीछे करना पड़ा, इतनी देर में लिख लेना। चलिए एनीवे जरा ध्यान देंगे इसको, क्योंकि आधा से अधिक इसमें कुछ कुछ लिखे हुए थे, कुछ कुछ नहीं लिखे हुए थे, ज़्यादा बेटर रहेगा इसको पहले से ही कर दें फ्रेश। चलिए ध्यान से समझिएगा आप लोग प्लीज। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर वही जो पैटर्न प्रीवियस किए थे, और याद रखिएगा लीन बेस्टो में एटलीस्ट 2 स्टेप तो जाएंगे ही जाएंगे, 2 स्टेप्स होना कंफर्म है। हाँ वो कंफर्म है कि 2 स्टेप्स आपके जाएंगे। हम लोग जैसे प्रीवियस वैल्यू लिख देते हैं ना, आप जैसे पहले वाले में निकाले थे ना अभी रितुल, फिर उसी तरीके से लिखेंगे।
यानी कि हियर रितुल क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 फ्रैक्शन लीजिएगा क्योंकि फ्रैक्शनल वाले नंबर हैं। फिर 20 थोड़ा स्पेस आप देते हैं 20 फिर 44 और फिर 50। वेरी गुड। अब देखिए बस यहाँ पे भी हम लिखते थे याद होगा माइनस से इक्वल टू लिखते थे ना, बट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब क्या चेंज होगा हम बताते हैं। माइनस से पहले ये तो लिख तो लें a डैश और b डैश बिकॉज़ i का वैल्यू। अब माइनस a डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास क्लास 1 पॉइंट। वेरी गुड। माइनस में है कि प्लस में है? प्लस में। तो 1.94 फिर 1.94। कोई डाउट? सर वहाँ पर तो माइनस करेंगे ना। मैंने कहा था माइनस थे तो अंडरस्टूड लिखना मैं भूल गया। लिखी है कि नहीं? अब फिर क्या करेंगे हियर 0 0 और इसके बाद एक वैल्यू बैठाएंगे। यस या नो? अब इसको सबको ऐड करेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास 1 और इसकी वैल्यू कितनी है a0 a1 a2 a3 a4। यस या नो क्लास? और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास जो वैल्यू आएगा। फिर इसको आप करेंगे 1 इंटू कितने आ जाएंगे बताएंगे। देखिए क्लास के समय आपको नींद आ जाता है, सो जाती है, ध्यान में नहीं है। ये वो इंसान नहीं आ रहा था, मुझे देख रहे थे कंप्यूटर से। इतना बड़ा अभी तो प्रोसेस पूरा बचा हुआ है कि नहीं? इसको ध्यान दीजिए। फिर मैं 1 माइनस 1.94 और प्रीवियस वैल्यू से क्या है 0। सो हियर वी विल राइट द 0 एंड देन क्या करेंगे हम लोग माइनस 4 पॉइंट नेहा -4.94। अब इसको यानी कि this one फिर this one है ना, यहाँ पे लिख देते इसको ज्यादा बेटर। A2 और ये क्या आ जाएंगे क्लास 20। यस या नो? इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। प्लीज क्लास के समय आप लोग इधर से उधर मत किया कीजिए बिकॉज इस कंसंट्रेशन उससे काफ़ी मैथ्स को बनाने के समय काफ़ी चीज़ों का कंसंट्रेशन रखना पड़ता है। थोड़ा भी आप इधर से उधर होते हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। ध्यान दीजिए -4.94। अब इसकी वैल्यू को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी बताइए क्लास। प्लस में क्या आ जाएगा 9.5836 और इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी -1.94 और जब इस वैल्यू को फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे देन वी विल फाइंड दिस वैल्यू 27.6436। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.94 से देन वी विल फाइंड द 50। राइट डाउन -53.6286 लिखिए। राइट डाउन ज्योति लिख लीजिए 6286 और फिर हो जाएंगे 9 पॉइंट प्रीवियस वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्रीवियस वाले 9.5836 और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो देन यू विल फाइंड द वैल्यू इज दैट -0.0450 और फिर जब आप इसको करेंगे देन यू विल फाइंड कितने वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे 0.0873
3 और इससे प्रीवियस वैल्यू जो हमारे पास है उसको जब हम लोग करेंगे 27.6436 मल्टीप्लाइड इनटू 1.-1.94 then you will find the value is -53.6287 और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे when you will calculate of this then you will find 0.4586 yes या नो क्लास। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आया दैट मींस दिस इज द बीआर, यानी हमारे पास बीआर की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई क्लास, हम लोग कह सकते हैं ना दिस इज द बीआर। और फिर सीआर का निकालेंगे, एआर टेंड्स टू बीआर, बीआर टेंड्स टू सीआर, तो सीआर की वैल्यू निकालेंगे देन वी विल पुट दिस वैल्यू लाइक दिस C0 फिर 0 और इसकी वैल्यूज को ऐसे पुट कीजिए देन वी विल सी एंड देन वी विल डू। देखिए अब देखिए क्लास यहाँ पे क्या करेंगे 0 0 तो वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं ऑलरेडी। अब क्या करेंगे माइनस, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको सबको जब आप ऐड करेंगे देन यू विल फाइंड क्या वैल्यू आएगा हमारे पास 1। कोई डाउट क्लास, डू हैव एनी प्रॉब्लम? दिस इज द वैल्यू ऑफ द b0 is equal to 1, v1 ये माइनस है क्लास v1 एंड दिस इज b2 is equal to -4.94, b2 is equal to 27.6436 and that is v3 is equal to -0.0450 and v4 is equal to 0.v3 and this one v4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4586, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ द v4 की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर 0 0 और फिर ट्रिपल ये दिस वन 1 आ गए हैं एंड देन वी विल डू। अब बाहर ही रहिए वहीं से सुनिए लेक्चर। अब क्या है क्लास यहाँ पे हम देखेंगे फिर माइनस कितने आ जाएंगे 1 पॉइंट, यहाँ पे माइनस है सेकंड वाली वैल्यू को निकालेंगे -1.94 फिर देन दिस इज द 0 क्योंकि प्रीवियस वैल्यू से क्या होता है 0 होता है एंड देन वी विल राइट द माइनस कितने आ जाएंगे 6.08 -6.08 फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे क्लास 13 क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6.02 into -1.94 then we will find the 13.3472 और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है ज्योति, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 पॉइंट माइनस यहाँ से पुनः मल्टीप्लाई करेंगे -1.94 into 1 तो कितना आएगा हमारे पास वैल्यू -1.94 हमारे पास वैल्यू आया। फिर प्रीवियस इसको जब मल्टीप्लाइड करेंगे यानी कि दैट मींस वी विल ऐड ऑफ दिस देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू इज 39.0508 हमारे पास वैल्यू आ गया। और फिर देन इसको हम कंप्यूट करेंगे देन वी विल फाइंड द -75.7585 और फिर इसके बाद वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास 13.3472 previous value को -6.08 into -1.90 then you will find 13.3472 and then you will compute then find -62.4563 this is the value of this and then again this process will be repeat but here we will not find the क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है so here only we will break of this C0 C1 C2 and then C3 C4 की वैल्यू को निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज एक्सप्रेशन में उसका मेंशन किया ही नहीं हुआ है। अगर जरूरत होता तो हम लोग निकालते हैं। कैसे लेट वी विल डू जो प्रोसेस सेम किए हैं आपको याद भी होगा आई थिंक
याद है प्रोसेस कैसे डेल्टा 1 डेल्टा 2 के वैल्यू को पुट करते थे ना, तो सिमिलरली वी विल पुट ऑफ दिस वैल्यू। देखिए मैं इसको पुट करने जा रहा हूं। अच्छे से कंसेप्ट समझिएगा क्लास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा आप अप्रॉक्स वैल्यू ऑटोमेटिकली इसके कैसे मिल जाएंगे। हमारे पास यहाँ तक वैल्यू आ चुका है, देन वी विल फाइंड आउट c n-2। क्वेश्चन बताएंगे c n-2 डेल्टा a, c n-2 डेल्टा a। उनको कहिए चेयर लेके वहीं से लेक्चर अटेंड कर ले। c n-2 डेल्टा a प्लस c n-3 डेल्टा b c n-3 डेल्टा b c n-3 डेल्टा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्लास, c n-2 डेल्टा a प्लस c n-3 डेल्टा b इज इक्वल टू b n-1 हमारे पास यही इक्वेशन है ना। तो हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। अब फिर दूसरी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे वैल्यू को हम जैसे ही पुट करेंगे तो उससे पहले आपको याद होगा n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे क्लास, 4, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर यही है। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, c2 डेल्टा a प्लस c1, वेरी गुड, c1 डेल्टा b, c1 डेल्टा b फिर b 3, यस या नो, आ गया हमारे पास क्लास। और देन क्या है, अगेन वी विल प्रोसेस c, हमारे पास पता है आपको क्या होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूं, c3 माइनस b3 डेल्टा a, यस या नो आदित्य, c3 माइनस b3 डेल्टा a प्लस c2 डेल्टा b, c2 डेल्टा b इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू b4। अब इस सब की वैल्यू को जब आप पुट करेंगे यहाँ पे हियर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ c2 c1 और b3 c3 b3 c2 और b4 को पुट करेंगे तो एक एक्सप्रेशंस बन के आएंगे, इक्वेशंस लाइक दिस, इस फॉर्म में आएगा बन के 39 पॉइंट, क्योंकि c2 की वैल्यू कितनी है क्लास 39.05, तो इसी वैल्यू को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 39.0508 डेल्टा a, क्लियर है क्लास। प्लस c1 की वैल्यू कितनी है आकांक्षा बताइए, c1 की वैल्यू कितनी है, माइनस, तो हियर वी विल राइट माइनस 6.08 डेल्टा b इक्वल टू b3 की वैल्यू कितनी है क्लास, माइनस कितनी है वैल्यू बताइए, माइनस 75.7585 हमारे पास है। और फिर हमारे पास ये तो फर्स्ट इक्वेशन का निकल गया ना, अब सेकंड वाले को निकालेंगे तो c3 माइनस b3, जब वैल्यू को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 62 पॉइंट, यही आएंगे ना क्लास, 62.4113 डेल्टा a 4113 डेल्टा a प्लस 39.0508 डेल्टा b इज इक्वल टू 0.4586 and when you will compute of this expressions then you can find, जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे इक्वेशंस को देखेंगे then you can find डेल्टा a की वैल्यू मिल जाएगी। आकांक्षा इज दिस वर्किंग प्रॉपर्ली, डेल्टा a इज इक्वल टू व्हाट क्या आएगा और डेल्टा b इज इक्वल टू व्हाट क्या आएंगे। तो हम लोग जैसे इसे फाइंड आउट करेंगे देन वी विल फाइंड डेल्टा a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0. इसको सब्स्टिट्यूट है ना इक्वेशंस को करने पे क्या आएगा 0 माइनस यानी कि 0.0012, डेल्टा a की वैल्यू कितनी आएगी क्लास हमारे पास 0.0012, यानी डेल्टा a की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.0012 और डेल्टा b की वैल्यू आ गई 0.000134 0134।
यस या नो क्लास? तो हमारे पास डेल्टा ए और डेल्टा बी की वैल्यू भी आ गई। अब हम आसानी से वी कैन पुट ऑफ दिस वैल्यू इनटू द इक्वेशंस लाइक दिस। याद होगा आपको a2 इक्वल टू a2 को हम लेके डबल डैश भी लिख सकते हैं, आकांक्षा, नेहा, a2 इक्वल टू a1 प्लस, याद है ना, a1 प्लस डेल्टा a डैश 1, डेल्टा a डैश 1, डेल्टा a डैश 1। a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्लास, बताइए a1 की वैल्यू कितनी है? 1.94 प्लस 0.0012 कितने आएंगे रिजल्ट क्लास, बताइए कितने आएंगे? हाउ मच? 1.9412 ये हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई ना आकांक्षा। अब फिर देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द b2 इज इक्वल टू b1 प्लस डेल्टा डैश b, इसे हम लिख सकते हैं, यानी कि दैट इज 1.94 प्लस 0.0134। देन कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास? ज्योति, कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास? 1.9534, 1.9534 हमारे पास। ध्यान दीजिए क्लोजर वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया कोएफिशिएंट फैक्टर के? नेहा, कोएफिशिएंट फैक्टर का वैल्यू आ गया कि नहीं क्लोजर? हमारे पास क्लोजर क्या आ गया? 1.9412, तो हम लिख सकते हैं here we will write, यही पे लिख सकते हैं, क्यों here लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक जो इंप्लीमेंटेशन हुआ x स्क्वायर, हमारे पास क्या है जरा देखिए, x स्क्वायर यही है ना, प्लस 2x प्लस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस 1.9412 जो हमारे पास नियरेस्ट वैल्यू आया है 1.941, सॉरी 2 नहीं 1.941, ये तो 2x है अलग, 1.941। देखिए यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू मिल रहा है हमारे पास 1.941 प्लस वैल्यू है, फिर 1.941 प्लस 1.953 कितने आया बताइए? 6 है कि 4 है? 1.9534। तो ये क्या हुआ क्लास? हमारे इक्वेशंस रिक्वायर्ड फैक्टर्स, यानी कि x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, यानी कि जैसे हमारे पास a इक्वल टू b और b इक्वल टू 2 आए तो एक फैक्टर बनाना, तो क्लास यहाँ पे a इक्वल टू b की जगह हम क्या लिखेंगे? व्हाट वी विल राइट? x स्क्वायर सॉरी 1.941 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.9531। तो हमारा क्या हो गया? दिस इज द रिक्वायर्ड। आपको पता यही करना होता है कि जो फैक्टर आप निकालते हैं क्या वही क्लोजर, क्या क्लोजर मिल गया कि नहीं मिल गया, समझ में आया? तो आई थिंक क्लास आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा लीन-बेयर-स्ट्रॉ मेथड्स को। आई थिंक इससे ज्यादा बेहतर मेथड कोई है भी नहीं, बट इस मेथड्स में आपने जैसे समझ ही लिए होंगे कि कैलकुलेशंस काफी कॉम्प्लेक्स है, तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत बिल्कुल है और बहुत ही कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए सब क्या हो जाएगा? खिचड़ी, और समझते पता ही नहीं चलेगा कौन की वैल्यू कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट द लेक्चर। वेट सो क्लास, इसे कंप्लीट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी असाइनमेंट्स में इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व द लीन-बेयर-स्ट्रॉ मेथड। और आज हम लोगों का 304 यूनिट फर्स्ट द एंड हुआ। ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।